हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट की वीडियोस के अंदर हमने देखा था ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, एफिनिटी ऑडियंस क्या होती है, इन मार्केट ऑडियंस क्या होती है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिस्प्ले कैंपेन क्या होती है, डिस्प्ले कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि डिस्प्ले कैंपेन क्या होती है, डिस्प्ले एड्स आपको कैसे नज़र आते हैं। मैं आपको दोबारा से एग्जांपल दिखा देता हूँ डिस्प्ले एड्स की। अगर आप गूगल पे जाकर सिंपली लिखोगे डिस्प्ले एड्स की एग्जांपल, ठीक है, तो आप वहाँ पे डिस्प्ले एड्स की एग्जांपल देखने को मिल जाएगी। हम चलते हैं डिस्प्ले एड्स एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्प्ले एड्स कहाँ नज़र आते हैं? डिस्प्ले एड्स आपको मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर नज़र आते हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट, जैसे ये देखिए आप यहाँ पे, लेट्स से ये वेबसाइट में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस आर्टिकल के ऊपर आपको यहाँ पे एक ऐड नज़र आ रहा है, कि यहाँ पे ऐड नज़र आ रहा है, और एक आपको यहाँ पे ऐड नज़र आ रहा है। अब ये जो सारे होते हैं इन्हें कहा जाता है डिस्प्ले एड्स। ये इमेजेस की फॉर्म में होते हैं और ये आपको वेबसाइट्स के ऊपर नज़र आते हैं। तो इनका मकसद ये होता है जब आपने अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी हो, या आप टॉप ऑफ द फनल के अंदर मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो उस सिलसिले में हम, अगर हमें ये हमारा गोल होता है, तो तब हम ये वाले कैंपेन, ये वाले एड्स रन करते हैं। तरीका वही सेम है जो सर्च कैंपेन का था। थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर, वो हम देख लेते हैं क्या चेंजेस है इसके अंदर। तो डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करने के लिए सिंपली आप जब क्लिक करते हो क्रिएट के ऊपर, तो आप कैंपेन में जाओगे और आपने करनी है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप जाओगे, आप डिस्प्ले सेलेक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, और आप सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, ठीक है। कैंपेन का नेम आपने जो भी देना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप नेम देते हो। यहाँ पे नेम देने के बाद आप कंटिन्यू करोगे यहाँ से, ठीक है। तो आप स्टार्ट न्यू पे क्लिक करो, तो आपकी कैंपेन की सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। तो जब हम सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे थे, वहाँ पे आपने देखा था कि पहले आती थी बिडिंग की ऑप्शन, अब यहाँ पे लोकेशन की ऑप्शन आ रही है। सही है, सेटिंग्स वही हैं तकरीबन, बस कुछ आगे पीछे की हैं गूगल ने। सर्च कैंपेन में सेटिंग्स किसी और तरीके से होती हैं, डिस्प्ले में किसी और तरीके से होती हैं, लेकिन सेटिंग्स वही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वो लोकेशन को पूछ रहे हैं, हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। लोकेशन में आपको पता है कि हमने अगर पाकिस्तान में ऐड रन करना है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में ऐड रन करना है, तो हम एंटर अदर लोकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एडवांस सर्च पे क्लिक कर लो, आपने जहाँ भी ऐड रन करना है। लेट्स से आपने लाहौर के अंदर रन करना है, आप लाहौर लिखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लाहौर ऐड करने की ऑप्शन मिल जाएगी। अब सेलेक्ट करो इसको, देखो लाहौर आपका टारगेट हो गया। यहाँ पे सेव पे क्लिक करो, तो अब आपका ऐड लाहौर में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोकेशन सेट कर लेते हो। ये वही सेटिंग्स हैं जो हमने सर्च कैंपेन के अंदर देखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं सर्च कैंपेन की, तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप सिंपली इनको भी गो थ्रू कर लोगे। लोकेशन के बाद अगली ऑप्शन मिलती है आपको लोकेशन ऑप्शंस की। इसमें आपको पता है क्या सेलेक्ट करना है, आपने वो सेलेक्ट करना है प्रेजेंस को, कि वो लोग जो इस लोकेशन में रह रहे हैं, ना कि वो लोग जो उनका इंटरेस्ट इस लोकेशन के अंदर है, ठीक है। इंटरेस्ट किसी का भी हो सकता है, वो चाहे लाहौर में कभी आया भी ना हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट हो सकता है। हमने सिर्फ अपने उन लोगों को दिखाना है जिनकी लोकेशन लाहौर की है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेजेंस को सिलेक्ट करेंगे। प्रेजेंस के बाद अगला लैंग्वेज का, लैंग्वेज के ऊपर मैंने डिटेल में अलग से पूरी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, चाहें वो वीडियो देखें, तो आपको समझ आ जाएगा लैंग्वेज की सेटिंग्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। अभी के लिए यहाँ पे मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऐड रोटेशन। अब ऐड रोटेशन क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बना कर रखी है, ठीक है। वो भी जाएँ वो वीडियो देखें ऐड रोटेशन के बारे में, कि ऐड रोटेशन कैसे काम करता है। गूगल हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करके यूज़र्स को दिखाता है, ताकि उनकी कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो जाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जाएँ वो वीडियो भी देखें, तो आपको ये ऐड रोटेशन की सेटिंग्स भी समझ में आ जाएंगी। अगली ऑप्शन है ऐड शेड्यूल की। ये भी मैंने क्या कहते हैं, इसकी डिटेल में वीडियो बनाई है ऐड शेड्यूल के ऊपर, कैसे आप अपने ऐड को स्केड्यूल कर सकते हो डेली बेसिस के ऊपर, कि किस दिन आपका ऐड चले, किस दिन ना चले, कितने बजे चले, कितने बजे बंद हो जाए आपका ऐड। तो ये सारी सेटिंग्स भी मैंने इस वीडियो में अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। अगली ऑप्शन है डिवाइसेस की। ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलती है यहाँ पे, क्योंकि ये इमेजेस की फॉर्म में ऐड है, ठीक है। तो आपने बताना है कि आपने अपना ये ऐड किन डिवाइसेस के ऊपर दिखाना है। तो यहाँ पे अगर डिवाइसेस पे क्लिक करते हो आप देखते हो शो ऑन ऑल डिवाइसेस। तो मैं कहता हूँ नहीं, सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, इसको सेलेक्ट करके देखो। आप कंप्यूटर्स पे ऐड दिखा लो अपना, ठीक है। आप मोबाइल फ़ोन्स पे दिखा लो ऐड अपना, आप टैबलेट्स पे दिखा लो। डिपेंड करता है कि आपका टारगेट गोल क्या है। लेट्स से कि आपका मकसद ये है कि लोग जब आपकी इस इमेज पे क्लिक करें, तो लेट्स से आपकी व्हाट्सअप ओपन हो जाए या कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए देखो, आप यहाँ पे अगर चलते हैं, तो आप यहाँ पे टैबलेट्स को ऑफ कर दो, आप कंप्यूटर्स को ऑफ कर दो। आप देखोगे कि आपकी मोस्टली जो ट्रैफिक होती है ना, अगर सबको भी अगर आप ऑन रखो, तो आपकी मोस्टली ट्रैफिक मोबाइल फ़ोन से ही आती है, सही है। तो अगर आपने इनको स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन के मुताबिक करना है, आप ये भी कर सकते हो, या आपने तीनों पे दिखाना, तीनों पे भी दिखा सकते हो। उसके बाद अगली ऑप्शन मिलती है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की और डिवाइस मॉडल्स की, नेटवर्क्स की। यहाँ पर अगर डिवाइस मॉडल्स में देखें,
तो आप यहाँ पे ये भी स्पेसिफिक कर सकते हो कि आपने एप्पल के कौन से मोबाइल्स के ऊपर अपना लेट्स से आईपैड्स पे दिखाना है, आईफोन्स पे दिखाना है, आईफोन के अंदर भी कौन से आईफोन के ऊपर आपने अपने ऐड दिखाने हैं। तो आप ये सेलेक्ट करने की ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये डिपेंड करता है कि आप ऐड किस चीज़ की रन कर रहे हो। लेट्स से कि आप ऐड रन कर रहे हो आप किसी मोबाइल फ़ोन के, किस स्पेसिफिक मोबाइल फ़ोन के बैक कवर्स भेज रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे लेट्स से आप आईफोन 11 प्रो के बैक कवर्स भेज रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ आईफोन 11 आप सेलेक्ट करो, ठीक है। आईफोन को सिलेक्ट करके आप अगर इसके बाद आईफोन में जाओ, ठीक है, और आईफोन 11 प्रो सेलेक्ट कर लो, तो आपका ऐड सिर्फ आईफोन 11 प्रो पे नज़र आएगा और कहीं पे नज़र नहीं आएगा। जिन लोगों के पास आईफोन 11 प्रो होगा सिर्फ उन्हीं को आपका ऐड नज़र आएगा। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे अनचेक रख सकते हो। उसके बाद डिवाइस के बाद जो अगली ऑप्शन देखने को मिलती है आपको यहाँ पे, वो आपको मिलती है यहाँ पे ऐड स्केजुअल की और कंपेयर यूआरएल ऑप्शंस की। इसके ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो बनी हुई है, ठीक है, जाएँ वो वीडियो देखें तो आपको ये भी समझ आ जाएगा हम जो कंपेयर यूआरएल ऑप्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। अगर मैं दोबारा रिपीट करने बैठूँगा यहाँ पे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। आप जाएँ वो उन वीडियोज़ को भी देखें और फिर आप इस वीडियो पर आगे जब इस डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होंगी। कंपेयरिंग यूर ऑप्शंस के बाद अगली जो चीज़ मिलती है हमें यहाँ पे डायनेमिक एड्स। अब डायनेमिक एड्स क्या होते हैं, डायनेमिक एड्स के ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डायनेमिक रीमार्केटिंग पढ़ रहे होंगे। अभी क्योंकि हम डायनेमिक रीमार्केटिंग नहीं पढ़ रहे तो हम यहाँ पे इसको डायनेमिक एड्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी बड़े लेवल पे जाके होती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इनको बड़े एहतियात से करना पड़ता है। तो ये जब हम सेपरेट इनकी वीडियोज़ बनाएंगे तो अब हम देखेंगे डायनेमिक मार्केटिंग कैसे की जाती है। स्टार्ट डेट एंड डेट आ जाएगी यहाँ पे, अभी कैंपेन किस दिन चले किस दिन बंद हो, जब वो सिलेक्ट करोगे यहाँ पे और उसके बाद आप मोर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे आपको फिर कंटेंट एक्सक्लूजन की ऑप्शन मिलती है। अब कंटेंट एक्सक्लूजन जब आप क्लिक करते हो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ सेंसिटिव कंटेंट मिलता है, ठीक है, कंटेंट टाइप मिलती है आपको, कंटेंट लेबल मिलता है। लेट्स से वो कंटेंट जो ट्रेजेडी और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लो लिखते हैं। अब देखो ना यहाँ पे, अब जैसे ये एक वेबसाइट है सर्च इंजन जर्नल, ठीक है। अब सर्च इंजन जर्नल लिखती है गूगल एड्स के ऊपर या एसईओ के ऊपर, ठीक है। ऐसे कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलोगे वो किसी न किसी टॉपिक के ऊपर लिखती होगी। सही है, हर वेबसाइट का एक टॉपिक है, जैसे न्यूज़ वाली वेबसाइट का टॉपिक न्यूज़ के ऊपर होता है, ठीक है, फैशन का फैशन के ऊपर होता है। ऐसे हर वेबसाइट का अपना अपना टॉपिक होता है। तो आपने उन वेबसाइट्स पे ऐड नहीं दिखाना जो लिखती हैं ट्रेजेडी के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जो सोशल इशू पे लिखती हैं, जो रफ लैंग्वेज यूज़ करती हैं उन पे लिखाना। आपने अपने लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस पे नहीं अपना दिखाना, ठीक है। आपने इन वीडियो के अंदर अपना ऐड नहीं दिखाना, आपने उन वीडियोस के ऊपर अपना ऐड नहीं दिखाना जिनका क्या कहते हैं कंटेंट लेबल ना हो, ठीक है, यानी जिनका कंटेंट पता ना हो कि किन लोगों के लिए स्पेसिफिकली लिखा गया है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें सेट कर सकते हो। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं इन सबको ही चेक करता हूँ, मैंने इन किसी पे भी अपना ऐड नहीं दिखाना होता, क्योंकि ये यहाँ पे आपको बहुत कम कन्वर्जन देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे अपना कोई सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबको सिलेक्ट करोगे अगर आप तो आपका हर चेक मार्क हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने इन सब पे अपना ऐड नहीं दिखाना, सही है। उसके बाद आप नेक्स्ट करते हो यहाँ से, और कोई ऑप्शन बचती नहीं है यहाँ पे। कैजुअल मैंने बताया हुआ है, डायनेमिक एड्स का आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है आपका डेली बजट, आपने कितना डेली इसके ऊपर स्पेंड करना है। सर्च कैंपेन के अंदर क्या था कि डेली बजट आपका आता था एंड के ऊपर। अब यहाँ पे आपको वो सेंटर में तो ऑप्शन दे रहा है। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा डेली बजट है $100 का, या लेट्स से $50 का डेली का बजट है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ। तो मेरा डेली का बजट कितना है, $50 का। अगला है बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो मैंने एक्सप्लेन की हुई है। बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी कब यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी, आप जाएँ वो वीडियो भी देखें, आपको समझ आ जाएगा कि बिडिंग्स कौन कौन सी टाइप की होती हैं और कौन सी बिडिंग कब सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर बिडिंग पे क्लिक करो वो ऑप्शन मिलती है कन्वर्जन्स की, कन्वर्जन वैल्यू की, और आपको मिलता है व्यूएबल इंप्रेशंस की। इन तीनों के ऊपर मैंने वीडियो डिटेल में बनाई हुई है कि कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है और व्यूएबल इंप्रेशन क्या होता है। तो जाएँ वो वीडियो भी देखें, आपको होपफुली समझ आएगा। अगर लेट्स मैं कन्वर्जन पे रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलता है हाउ डू यू वांट टू गेट कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन या मैनुअल सेट बिट्स, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे, और आप यहाँ पे मैनुअल सीपीसी भी सिलेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमाइज क्लिक्स भी मिले सकते हो, टारगेट आरओएस, टारगेट सीपीए, ये सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी इस वीडियो के अंदर जो बिडिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर है। तो जाओ उस वीडियो को देखो, आपको होपफुली बिडिंग स्ट्रेटजीज़ भी यहाँ पे समझ आ जाएंगी कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स से मैं टारगेट मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो टारगेटिंग करने की ऑप्शन आती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बताना है कि हमने ये अपना ऐड किन लोगों को दिखाना है, कौन लोग किन लोगों तक ये ऐड जाए, किस तरह की वेबसाइट्स पे आपका ऐड नज़र आएगा। अगर मैं ऐड टारगेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलती है ऑडियंस सेगमेंट्स की, डेमोग्राफिक्स की, कीवर्ड्स की, टॉपिक्स की और प्लेसमेंट्स की।
यहाँ पे आपने बताना होता है कि आपने अपना ऐड किन लोगों को दिखाना है। लेट्स मैं ऑडियंस सेगमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आप ब्राउज में जब जाओगे आपको वही मिलेंगी, डिटेल डेमोग्राफिक्स, एफिनिटी, इन मार्केट ऑडियंस, योर डेटा सेगमेंट्स, कंबाइंड सेगमेंट्स और कस्टम सेगमेंट्स। ये सारे ही ऑडियंस टाइप्स मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की थी कि कैसे एफिनिटी ऑडियंस आप क्रिएट करते हो, कैसे इन मार्केट ऑडियंस क्रिएट करते हो, डिटेल डेमोग्राफिक्स कैसे यूज़ करते हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोबारा से अगर आपने नहीं देखी हुई वीडियोस फाइनली जाएं उन वीडियोस को देखें। मैंने आपको फर्स्ट एक बात कही थी कि अगर आप लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप करके नहीं देखेंगे, हर वीडियो को नहीं देखेंगे, तो आज से आप बीच में रैंडमली कोई वीडियो देखना शुरू कर देंगे तो आपके कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, हर वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ऑडियंस सेगमेंट्स के बाद अगली जो ऑप्शन मिलती है आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक्स की। डेमोग्राफिक्स में ये होता है कि वो जेंडर किन लोगों को दिखाना, उनकी एज क्या होना चाहिए, उनके पेरेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, उनकी हाउस होल्ड इनकम। अब हाउस होल्ड इनकम सिर्फ आपको यूएसए में देखने को मिलती है अब, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में ऐड रन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एफिनिटी हाउस होल्ड इनकम देखने को नहीं मिलेगी। इसकी ऑप्शन आपको यहाँ पे डिसेबल नज़र आएगी। उसके बाद डेमोग्राफिक्स के बाद अगली ऑप्शन आपको देखने को मिलती है यहाँ पे कीवर्ड्स, कि आपने किन कीवर्ड्स के ऊपर अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, कीवर्ड्स के ऊपर डिटेल में 3-4 वीडियोस मैंने बनाई हैं, कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा कीवर्ड कब यूज़ करते हैं, तो जाओ उनको भी देखो। अगला ऑप्शन आपको मिलती है यहाँ पे टॉपिक्स की, कि आपने किन टॉपिक की वेबसाइट्स के ऊपर अपना ऐड दिखाना है। लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने अपना ऐड दिखाना है उन तो वेबसाइट्स के ऊपर, लेट्स से जो बोट्स और वाटरक्राफ्ट के ऊपर लिखती हैं, जो कैंपर्स और आरवीज के ऊपर लिखते हैं, जो क्लासिक व्हीकल्स के ऊपर लिखती हैं। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स पे नज़र आएगा जो क्लासिक व्हीकल्स के ऊपर लिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की ऑडियंस और टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन अगर आपकी नीड क्या है और आपने किन को अपना ऐड दिखाना है। उसके बाद अगले ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आप ये प्लेसमेंट्स में जाते हो, प्लेसमेंट्स में आपको ये देखने को मिलता है कि आपने किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर अपना ऐड दिखाना हो, किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल पे अपना ऐड दिखाना हो, या किसी स्पेसिफिक ऐप के ऊपर अपने अपना ऐड दिखाना हो। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने अपना ऐड सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन जनरल के ऊपर दिखाना है, मैंने अपना ऐड और कहीं पे नहीं दिखाना है, या मैंने अपना ऐड सिर्फ लेट्स से किसी और वेबसाइट के ऊपर दिखाना है। लेट्स से यहाँ पे चलता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने अपना ऐड सिर्फ वर्ड स्ट्रीम के ऊपर दिखाना है, मैंने सिर्फ सैमरश के ऊपर दिखाना है, मैंने सिर्फ गूगल हेल्थ के ऊपर दिखाना है। तो यहाँ पे देखो प्लेसमेंट्स के अंदर ये होता है कि आप स्पेसिफिकली हो जाते हैं कि एक वेबसाइट के ऊपर, किसी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आप कि स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखाते रहो, ठीक है, और वहाँ पे आपकी ऑडियंस ना पहुँचे, और अगर ऑडियंस पहुँचे भी तो कन्वर्ट ना हो, तो आपको क्या कहते हैं ऐड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस मामले में हम यहाँ पे प्लेसमेंट्स को बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर आप प्लेसमेंट्स को यूज़ करना भी हो तो आप एक लंबी लिस्ट बनाते हो उन वेबसाइट्स की, उन चैनल्स की, जहाँ पे अपना ऐड दिखाना होता है, फिर उसके बाद आप उन वेबसाइट्स के ऊपर या उन चैनल्स के ऊपर अपना ऐड रन करते हो। तो ऐसे कभी भी आप अपना ऐड रन नहीं करते कि एक आधी वेबसाइट ऐड कर दो उस पर आप ऐड रन करना शुरू कर दो। ये एक मैंडेट अप्रोच नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका ऐड लिमिटेड हो जाएगा और फिर आपको ना व्यूज़ आएंगे ना आपको क्लिक्स आएंगे और बस आपके पैसे लग रहे होंगे। तो मेक श्योर करना है कि आपने प्लेसमेंट्स को अगर आपने यूज़ करना है तो प्रॉपर तरीके से सोच समझ कर यूज़ करना है आपने, कि आपने किन किन वेबसाइट्स के ऊपर अपना ऐड दिखाना है। प्लेसमेंट्स के बाद अगली ऑप्शन जो मिलती है आपको ऑप्टिमाइज टारगेटिंग की। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के अंदर ये होता है कि लेट्स से मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि मैंने अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है, उन वेबसाइट्स के ऊपर दिखाना है जो क्लासिक व्हीकल्स के ऊपर लिखती हैं। ठीक है, तो शुरू में क्या करेगा गूगल, शुरू में आपका ऐड गूगल इन वेबसाइट्स के ऊपर दिखाएगा जो क्लासिक व्हीकल्स के ऊपर लिखती हैं। अगर तो आपको वहाँ से कन्वर्जन आना शुरू हो गई तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कन्वर्जन आना शुरू नहीं हुई तो गूगल फिर इन वेबसाइट से हट के और वेबसाइट्स के ऊपर भी आपका ऐड दिखाना शुरू कर देगा अगर आपने ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को ऑन किया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है विद ऑप्टिमाइज टारगेटिंग यू आर एक्सपेंडिंग योर कैंपेन रीच टू गेन मोर कन्वर्जन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ये ऑडियंस सेट की है, अगर ये ऑडियंस कन्वर्ट नहीं हो रही होगी तो गूगल फिर इनसे हट के और लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जिनके चांसेस होंगे कि वो कन्वर्ट हो जाए। सही है, ये भी आपने सोच समझ कर यूज़ करना होता है। जब आप स्पेसिफिक होते हो कि नहीं मैंने अपना ऐड दिखाना है सिर्फ इन्हीं लोगों को है, तो फिर आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को सिंपली ऑफ रखते हो। अगर आपने इसको ऑन रखोगे तो इससे क्या होगा, गूगल आपको आपकी टारगेटिंग सेट के लोगों को भी आपका ऐड दिखाएगा, तो उससे आप कन्वर्ट होने के चांसेस यूजर्स के ज़्यादा हो जाएंगे। और मैं इसके यहाँ पे ऑन रखिए, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आप अपना ऐड क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड क्रिएट कर रहे हैं, अब इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपलोड डिस्प्ले ऐड्स पे भी क्लिक कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि इसमें आप सारी इमेजेस अपनी अपलोड करोगे क्रिएट करके और फिर आप उनके ऊपर ऐड रन करोगे। लेकिन हम यूज़ करेंगे रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड क्योंकि यही अभी पॉपुलर है और यही गूगल हमें रिकमेंड भी यही करता है, तो हम यहाँ पर यही यूज़ करेंगे।
डिस्प्ले ऐड के ऊपर हम देखो तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन मिलती है आपको फाइनल यूआरएल की। फाइनल यूआरएल क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब सर्च कैंपेन में हम पढ़ रहे थे कि ये वो लिंक होता है जहाँ पे यूज़र लैंड होगा आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। यानी ये यूज़र जहाँ पे लैंड होगा, जो वेबसाइट का पेज आपका वो देखेगा, जब आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो उसे कहते हैं फाइनल यूआरएल। वो यहाँ यूआरएल आप ऐड कर दोगे, बिजनेस नेम में अपना बिजनेस नेम आप ऐड कर दोगे। यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल रही है आपको इमेजेस ऐड करने की, लोगो ऐड करने की और आपको वीडियोस ऐड करने की। अब यहाँ पे इमेजेस, वीडियोस और लोगो आपने ऐड करने हैं। जो इमेजेस ऐड करनी है, मैक्सिमम 15 इमेजेस ऐड कर सकते हो। उन 15 इमेजेस के डायमेंशंस होते हैं जो गूगल हमें बताता है कि आपने सिर्फ इस साइज़ की इमेजेस ही अपलोड करनी है। वो साइजेस क्या होते हैं, वो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो 3 साइजेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिव के अंदर। एक होता है 1080 बाई 1080 यानी बिल्कुल एक स्क्वायर टाइप में होगा, ठीक है। अगला होता है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, वो आपको होगा क्या कहते हैं 1080 बाई 9020। ये कैसा साइज़ होता है, ये आपका जो साइज़ होता है ये ऐसे लंबाई में होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऐसे लंबाई के अंदर, ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा, ये आपका लंबाई में हो जाएगा। ये 1080 बाई 1080 होता है, ये वाला साइज़, ये होता साइज़ होता है 1080 बाई 9020। अगला है 800 बाई 480। ये आपका जो साइज़ होगा ये तकरीबन आपका कोई साइज़ होगा इस तरह से रखें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, और ये आपको थोड़ा सा इस तरह का साइज़ होगा ये आपका, ठीक है। ये आपको इस तरह का साइज़ होगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपका बैनर टाइप होगा, ये आपका स्क्वायर होगा और ये आपका वर्टिकल होगा, ठीक है। ये इन 3 साइजेस के अगर आप इमेजेस क्रिएट करोगे, इमेजेस क्रिएट कैसे करनी है, सिंपल कैनवा पे ऊपर जाओ और जाके आप अपनी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। जो भी इमेजेस आपको चाहिए, जो कंटेंट आपने ऐड करना है इसके अंदर, वो कंटेंट ऐड करो और उन इमेजेस को वहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इन तीनों साइजेस के 4-4 इमेजेस अपलोड कर देखे, 4 इसकी हो जाएंगी, 4 इसकी हो, 4 इसकी हो जाएंगी, ठीक है। तो 4, 8, 12 इमेजेस आप यूज़ कर रहे होगे। जब आप 12 इमेजेस यूज़ कर रहे हो, गूगल देखिए, गूगल किसी को ये वाली इमेज दिखाएगा लेट से, किसी को गूगल ये इमेज दिखा देगा, ठीक है। लेट से ये इमेज 2 है, ये इमेज 3, इस तरह गूगल इमेजेस दिखाता रहेगा। और जो भी इमेज आपकी अच्छा काम करेगी, गूगल उस आपकी वो इमेज लेके चलेगा, बाकी इमेजेस को आपको वो बंद कर देगा। तो यहाँ पे अगर जितनी इमेजेस अपलोड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। इमेजेस अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे जब यहाँ पे आते हो डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, इमेजेस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो मैंने कुछ तो अपलोड भी की हुई है, इनको सेलेक्ट भी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपने सिंपल करना है, आपने अपलोड पे क्लिक करना है। जो इमेजेस आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में पड़ी हैं, आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे आपने उनको सिंपली ओपन पे क्लिक करना है, इमेजेस आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, सही है। इस तरह से आप यहाँ पे अपनी इमेजेस को ऐड करने के बाद आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपकी इमेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इमेजेस के बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो आ गया, आपने लोगो भी अपना ऐड करना होता है। लोगो के लिए भी वही तरीका है कि आप एक स्क्वायर में लोगो अपलोड करोगे, इस स्क्वायर में अपलोड करोगे, ठीक है। और एक आपका लोगो वर्टिकल बैनर हॉरिजॉन्टल बैनर के अंदर होगा, ठीक है। तो ये 2 साइज होंगे आपके लोगों के। ये लोगों के साइज आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। और आपको वो भी लाजमी है, कम से कम आप एक तो अपलोड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं लेट्स से यही वाला, आप सेव पे क्लिक कर देते हैं तो आपका लोगो आ गया। अगर आपने अपना ये जो डिस्प्ले कैंपेन है इसके अगर आपने प्रीव्यू इसकी आपने क्या कहते हैं ऐड यूट्यूब के ऊपर भी दिखाना है तो आप यहाँ पे वीडियोस भी ऐड कर सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने सर्च में जाके उस वीडियो का लिंक देना जो वीडियो आपने ऐड के अंदर यूज़ करनी है, और आपकी वो वीडियो ऐड करना चलना शुरू हो जाएगी। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वो वीडियो पहले यूट्यूब पे अपलोड करनी पड़ेगी और फिर वहाँ से आप उस वीडियो को यूज़ करोगे ताकि आप इस ऐड के अंदर आपने यूज़ कर सको। आप डायरेक्ट वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, आपको वीडियो पहले यूट्यूब पर अपलोड करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से आपको वीडियो लेके यूज़ करनी पड़ेगी। तो वीडियो डालने के बाद आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। हेडलाइंस आपको मैंने बताई हुई हैं, हेडलाइंस कितनी आप ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे 5 हेडलाइंस मैक्सिमम ऐड कर सकते हो, ठीक है। 5 हेडलाइंस आपके लॉन्ग हेडलाइंस की तरह ही काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी और डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये भी डिस्क्रिप्शन की तरह 90 कैरेक्टर्स की होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी डिस्क्रिप्शन होती हैं। तो यहाँ पे आप 5 शॉर्ट हेडलाइंस, 5 आप लॉन्ग हेडलाइंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नहीं लॉन्ग हेडलाइन बल्कि आप यहाँ पे एक ही ऐड कर सकते हो, और 5 आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शन की, इसको अगर आप ऑन ही रहने इसको नहीं छेड़ना आपने यहाँ पे। और मोड ऑप्शन के अंदर आपको कॉल टू एक्शन बटन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कस्टम कलर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इनको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये इतना कोई काम की चीज़ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन काम यहीं तक है। तो आपने इमेजेस अपलोड करके अपनी हेडलाइंस अपलोड करनी है और आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करके आपने सिंपली क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। आपका कैंपेन रिव्यू में जाएगी, रिव्यू में जाने के बाद आप सिंपली इसको पब्लिश कर सकते हैं, सही है।
तो होपफुली आपको समझ आया होगा डिस्प्ले कैंपेन कैसे काम करती है। अगर आपने सर्च कैंपेन की वीडियो डिटेल में देखी होगी तो डिस्प्ले कैंपेन की वीडियो भी आपको देखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये भी आपको ज़्यादा आसान ही नज़र आएगी। बाकी चीज़ें सारी वही होती हैं, बस इसमें ऑप्शन ये थी कि आपको एड्स के अंदर जाके यहाँ पे इमेजेस वगैरह अपलोड करनी थी, जो कि आपको सर्च कैंपेन में देखने को नहीं मिलती थी। तो इमेजेस वगैरह अपलोड करोगे, यहाँ पे करने के बाद आप इसको डन पे क्लिक करोगे तो आपका ये क्या कहते हैं ऐड रन होने के लिए तैयार है। अभी जो एरर दे रहा है वो एरर दे रहा है कि आपने यहाँ पे फाइनल यूआरएल नहीं डाला, अभी अपना सेम नहीं लिखा आपने, ठीक है, आपने हेडिंग्स वगैरह नहीं दी, ये आपका एरर आ रहा है यहाँ पे। तो जब आप ये एरर यहाँ पे चीज़ें ऐड कर दो तो आपका एरर रिमूव हो जाएगा और फिर आपका ऐड चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आई होगी डिस्प्ले कैंपेन्स कैसे क्रिएट करते हैं। कोई भी इशू हो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।